अरे नहीं नहीं सिंह साहब, किसी से भारी मिस्टेक हुआ है। अरे हमरा बाहुबली का बेटी वो टीटी की लड़की से, अरे ये सरासर अफवाह है। ये का है नागेश सर, शहर भर में गुरु की शादी के कार्ड बट रहे हैं। जीजा जी, मिश्रा का फोन है, गुरु की शादी की बधाई दे रहा है। पगला गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? त्रिपुरारी, तुम शुभकामनाएं देने के लिए नहीं, सूचना देने के लिए हो बे, समझे? हाँ। दूसरा फोन लो, अपने आदमियों का फोन लगाओ और पूछो कि कैसे हुआ, कब हुआ, समझे? और वो बंटी से भी पूछो। क्या पूछोगे? कब हुआ, कैसे हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? मतलब सब जगह जो कार्ड बटे हैं वो गुरु के नाम के। हे भगवान, अब क्या कहेंगे लोग? मम्मी जी, ये पक्का उस गुरु के चमचे का काम है। वही आया था कार के पास, बंटी भैया की हेल्प करने के बहाने। कौन? बब्बन? यार राइट, मुझे जरा सी छींक के आई, उसने कार्ड ही बदल दिए। मैं बब्बन से बात करता हूँ, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ दैया, टेंशन टेंशन का है ना ले। हाँ, आप ही ना गुरु के गुंडाई से बचाने का वादा किया था और आप ही अंधे मुंह गिर गए। अरे कोनो मैटर संभालता नहीं है भैया तो झूठा झूठा वादा काहे कर लेते हैं? हाँ? हम सबको झूठा झूठा विश्वास काहे दिलाए, बताइए? हुआ इससे बंटी भैया की कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गुरु इतना शातिर निकलेगा इसका अंदाजा नहीं था। एक बात बस अच्छी हुई है कि लोगों को भले ही गलत कार्ड गए हो, लेकिन भगवान के सामने हमने जो कार्ड रखे हैं ना वो सही है। उस पर रूहानी और शेखर का ही नाम है। महादेव भी यही चाहते हैं कि कंपाउंडर की शादी उस बीटा कामा से ना हो, तभी तो उसके नाम का कार्ड फटा हुआ निकला। और निक्की जब वापस लेने आई तो हमारे नाम का कार्ड लेकर गई। हाय दैया, अभी लड़की कहाँ भागी? रुहानी, रूहानी संग गुरु, क्या हुआ देखो? ये हमारी और कंपाउंडर की शादी का कार्ड है पापा। हम चाहते नहीं थे आपको ऐसे बाहर वालों के जरिए पता चले, पर वो कहा है ना, आपकी होने वाली बहू थोड़ी उतावली हो गई थी कार्ड बांटने के लिए, तो हमने पहले जाके उसको संभाला। अब गुस्सा थूकी और आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। आपके प्यार के बिना हमारी शादी अधूरी है पापा। अरे बोरा गया ये लड़का। अभी सर से भूत उतारते हैं तुम्हारा। रुक जाइए। आपको पहले हमें मारना होगा। रुको नागेश सर, अपनों का खून बहाएगा क्या? कोई खून नहीं बहेगा दादी। खून का एक भी कतरा बहाए बिना पापा के वचन का मान भी रखेंगे और कंपाउंडर की शादी भी संपन्न कराएंगे बिना किसी रुकावट के।
आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान गुरु चौधरी। कहां कहां जाके बताएं, किस किस को समझाएं? पूरे शहर में एक ही चर्चा है कि हमारी बेटी की शादी नागेश्वर चौधरी के बेटे से हो रही है। बेटी की शादी का कार्ड है, इसके पहला न्योता भगवान को जाएगा। शादी को हम साथ में बदल देंगे। रख कार्ड नीचे, और नीचे रख। मैं कहती हूँ कार्ड नीचे रख। कंपाउंडर को भी तो जगह चाहिए होगी। आधी अलमारी में वो अपने कपड़े रख लेगी। अब पता नहीं ये रंग भी पसंद आएगा उसको कि नहीं। अगर नहीं भाएगा तो उसके हिसाब से पेंट करवा देंगे। गुरु, माँ ये क्या है? ये तेरे लिए। बहुत सुंदर है माँ। आप चाहते कल मेहंदी के फंक्शन में मैं ये पहनूं? हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बहू को अपने हाथों से उपहार दे, पर किस्मत का खेल तो देखो। इस माँ के नसीब में तो ये हक भी नहीं है। अरे मेरी इमोशनल माँ, तोहफा ना सही, लेकिन अपनी बहू को आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना। बस वही जरूरी है। बाकी पापा ने सबको मना किया हमारा साथ देने के लिए, और अगर आप हमारा साथ देंगी तो पापा नाराज हो जाएंगे आपसे। ये क्या गुरु? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। तू पीना। बैठ। मैं सिर्फ पत्नी हूँ क्या? माँ नहीं हूँ। अपने पति के गुस्से के कारण अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। अरे अपने प्यार के लिए मैंने तेरी तकलीफें, तेरी परेशानी और तुझे बगावत करते हुए देखा है। माना कि मैं तेरे साथ मेहंदी में नहीं जा सकती, पर अपने होने वाली बहू को उपहार भिजवाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता माँ, कोई भी नहीं। तो बस
अब हो गया तय। हमारी माँ अपना फर्ज निभाएगी और उनका बेटा अपना वचन निभाएगा। उपहार तो हम भिजवा रहे हैं, लेकिन इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी हमारी, क्योंकि बहू नाराज है ना, तो हमारा दिया हुआ लहंगा नहीं पहनेगी। पहनेगी माँ, जरूर पहनेगी। आपका बेटा है ना, कल मेहंदी के दिन आपकी बहू आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की निशानी जरूर पहनेगी। घर के अंदर तो पहुंच गए, अब ये कंपाउंडर तक पहुंचाएं कैसे? अरे आप लोग आइए आइए। पहले आओ भगत, छोड़िए भाभी। ये देखिए एक से एक लल्लन टॉप लहंगा लाए रुहानी के लिए। थक गए होंगे आप सब। अरे काहे थकेंगे, नारियल पानी पिए हैं, चाय पिए हैं, ठंडा कोला मिरिंडा सब पिए हैं। एक बात बताए भाभी, समधी जी और समधन जी का दिल बहुत बड़ा है, एकदम उदार दिल है इनका। अरे हमारे लाख मना करने के बाद भी मेरे लिए 2 बनारसी साड़ी ली है इन्होंने, और अपने निक्की के लिए एकदम डिजाइनर ड्रेस। अरे रूहानी बचिया, आओ नीचे आओ, देखो। हाँ बुआ मैं। अरे राजेंद्र, अरे आओ, कहाँ हो? निकिया, ए निकिया, पूछे आ जल्दी। आई बुआ। पार्क में घूम रहे हो, पकड़े जाते तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हारी दीदी को संभाले, ये छोटे मोटे मामले ना हम यूं सेट कर ले। किसी के कान में फुसफुसाए नहीं थे, डंके की चोट पे ऐलान किए हैं तुम्हारी दीदी की शादी होगी तो सिर्फ हमसे होगी। वाओ सो रोमांटिक। बंटी भैया बाहर ही बैठे, इस घर के अंदर से तुम्हें और तुम्हारा रोमांस दोनों को बाहर निकाल फेंकेंगे। देखो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं आपका साथ सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दीदी की शादी वो मिस्टर एलर्जी कुमार से हो। बहुत मस्त नाम रखा तुमने उसका, एलर्जी कुमार। सही है। मैं इससे भी अच्छे जोक्स मारती हूँ, बाद में सुन के हंस लेना। प्रॉमिस करो कि आप हमेशा दीदी को खुश रखोगे और उन्हें बहुत प्यार करोगे, उनका बहुत ख्याल रखोगे। गुरु की किताब का पहला नियम है ये, किसी को फूल देना इसका नहीं होता, फूलों की तरह रखना इसको होता है। कसम खाते हैं उसे इतना खुश रखेंगे ना, वो दुख का मतलब ही भूल जाएगी। ये क्या है? मेहंदी का लहंगा है कंपाउंडर के लिए, माँ भेजी है। वो चाहती हैं कि कंपाउंडर ये पहने, पर कोई तिगड़म बिठाना पड़ेगा। तुम मदद करोगे हमारी? बुआ के अनाउंसमेंट नहीं सुने क्या? वो मिस्टर एलर्जी कुमार की मम्मी ने दीदी के लिए लहंगा लाया है, पर फिर भी ट्राई कर सकती हूँ, पर फाइनल चॉइस दीदी की ही रहेगी कि वो आपका दिया हुआ लहंगा चूज करती है या फिर वो एलर्जी कुमार का। पर आप ये लहंगा दोगे कैसे? अगर तुम्हारी दीदी डॉक्टर है ना, तो हम गुरु चौधरी हैं, हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। ओके देन, ऑल द बेस्ट। रूहानी, देखो मॉम डैड ने ढेर सारी डिजाइनर ड्रेसेस ली हैं तुम्हारे लिए। मालती बुआ ने भी बड़ी हेल्प की है लहंगा पसंद करने में। रूहानी बेटा, मालती बुआ को थैंक्स बोलो। अरे बाप, हम सब एक फैमिली है बबुआ। ये फॉर्मेलिटी वाला बोझ कहाँ डाल रहे हो बच्चा को ऊपर है? फॉर्मुलैरिटी नहीं, फॉर्मेलिटी बुआ। हाँ, उहे बोल रहे थे। सुल्तानपुर के सबसे महंगे और बड़े शोरूम से ये लेकर आए हैं हम ड्रेसेस। पहले लोग हैं, 50-60 हजार के नीचे तो हम बात ही नहीं करते।
तुम देखो, तुम्हें भी पसंद आएगा। थैंक यू। हम तो चाहते थे कि रूहानी अपनी पसंद का ले मेहंदी वाला लहंगा, मगर वो हमारे साथ शॉपिंग करने गई ही नहीं। मैंने मना किया था मॉम। वो क्या है ना, गुरु कभी भी कहीं भी आ जाता है और सारा शहर भी डरता है उससे। दैट्स व्हाई। कोई बात नहीं, चलो मेहंदी का तो हो गया, मगर शादी का लहंगा ना रूहानी अपनी पसंद का ही लेगी हमारे साथ जाकर। वो बंटी भैया है ना तुम्हारे, वो हमारे साथ जाएंगे ना, और गुरु को तो वो संभाल ही लेंगे। अरे ब्याह का शॉपिंग बाद में कर लेंगे समधन जी, पहले देख लेते ये लहंगा सब, रूहानी को जो पसंद आएगा पहन लेंगे मेहंदी में। हाय दैया, ये बिजली कहाँ चली गई? अरे ये अचानक तो जाती नहीं है लाइट। हाय रे मोरी मैया, हर शुभ काम से पहले अशुभ हो जाता है। लगता है लोड शेडिंग हुआ है भैया। अब तो 4-5 घंटे लाइट आएगी कि नहीं। अरे अपना अपना फोन का लाइट जलाओ ना भाई। मैं मीटर बॉक्स चेक करके आती हूँ, कहीं फ्यूज वगैरह तो नहीं उड़ गया। कौन है? मिल गया फोन। ये लो, जला दी टॉर्च भी। ये देखिए आपका फोन। मेरा भी यहाँ पर। मैं रूहानी को देखकर आता हूँ, क्या पता कोई हेल्प की जरूरत हो उसे। हाँ हो नो, गुरु भी दी के पास है। अगर इस एलर्जी कुमार ने देख लिया तो। तुम्हारी मेहंदी के लिए गिफ्ट लाया हूं, देख लेना एक बार। कौन है? लाइट हटाओ सामने से। मैं हूँ शेखर। मीटर चेक किया? अब हाँ, मैं बस वही चेक कर रही थी। चलो अच्छा हुआ लाइट आ गई। थैंक गॉड लाइट आ गई, वरना मुझसे तो यहाँ की गर्मी टॉलरेट ही नहीं होती। वो क्या है ना, बॉडी पे एलर्जी वाले रैशेज आ जाते हैं गर्मी से। ये गिफ्ट वाली बात किसने की थी, शेखर ने या गुरु ने? रूम में जाके चेक करती हूँ। रूहानी, अब तक तो यहाँ 5 बैग थे, ये 6वां कहाँ से आया? ये क्या है? मेहंदी का लहंगा है, कंपाउंडर के लिए। माँ भेजी। गुरु ने दी के लिए इतना खतरा उठा के लाइट का फ्यूज उड़ाया, ये पैकेट यहाँ तक लेकर आया। अब तो मुझे भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। रूहानी बिटिया देखो ना, कितना लल्लन टॉप लहंगा सब लाए हैं। दीदी आपकी तबीयत खराब है ना? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम पहले जाके रेस्ट कर लो, बाद में आराम से देख लेना। थैंक यू। अरे आप लोग देखो, आओ।
तो कोई गिफ्ट नहीं है। अंकल आंटी का मुंह देखना चाहिए था, कैसे सड़ गया था, इसलिए उन्होंने शॉपिंग का सारा सामान ऊपर ही भिजवा दिया। ये देखो, ये है पापा के लिए और ये वाली साड़ी बुआ के लिए और ये वाला मम्मी के लिए और ये वाला मेरे लिए। ये देखो, आपके लिए भी ड्रेस है। ये सब ड्रेसेस आपके हैं। ये है पहला वाला और ये सेकंड ड्रेस है और ये थर्ड। सारे ड्रेस कितने प्रिटी है ना। अब आप बताओ, कल मेहंदी में कौन सा वाला पहनने वाली हो? इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। फर्स्ट वाली मेरी चॉइस है और सेकंड वाली मॉम की। नो चीटिंग, दुल्हन अपनी ड्रेस खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, तो अब आप जा सकते हो। बाय बाय बाय। अच्छा ओके ओके ओके, जाता हूँ। खुद डिसाइड किया दिए? मुझे ये अच्छा लगा। आर यू श्योर? 100%, क्योंकि इसमें प्यार और आशीर्वाद दोनों की खुशबू है। ठीक से दबाना, थोड़ा नीचे दबा। प्रणाम अम्मा। अम्मा, शहर भर में जितने कार्ड बटे थे वो ज्यादातर त्रिपुरारी और उसके आदमियों ने वापस ले लिए हैं। कुछ एक रह गए हैं, लेकिन परेशानी कोनो बात नहीं है। हम सब जगह खबर भिजवा दिए हैं। ये कार्ड और उस शादी दोनों झूठे हैं। हे भगवान, हे भगवान, त्रिपुरारी जी, अब जीजा जी, अब क्या होगा? गजब हो गया। अरे लिली डाल, ललिता जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई काहे हैं? त्रिपुरारी जी, अब जीजा जी, गुरु बाबू अपना कमरा में नहीं है। क्या? अब जी क्या हुआ? हम घर भर में देख लिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप बात कर रही हो? गुरु कमरा में नहीं है। हम अभी बंटी को फोन लगाते हैं। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।